आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन। तो यार रिसेंटली मैंने करिश्मा XMR पे एक रिव्यू डाला था 2 इयर्स ओनरशिप का। अब उस रिव्यू के बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के आ रहे हैं। मेनली कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं करिश्मा XMR के जो रिलेटेड टू है थ्रॉटल बॉडी। सो थ्रॉटल बॉडी में बहुत सारे लोगों को लैग फील हो रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि मतलब आप क्या कर सकते हो। जस्ट टू टेल यू दैट देखो भाई, मेरी बॉडी मेरी अपनी बाइक की थ्रॉटल बॉडी हो गई या उसके थ्रॉटल में कोई इश्यूज़ नहीं है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आपकी थ्रॉटल बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो बेटर हो सकता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्राइमरी फैक्टर है वो मैं फ्यूल को मानता हूँ, बिकॉज़ मैं इसमें E20 फ्यूल जो ये रिकमेंडेड है वो नहीं डलवाता हूँ। मैं इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डलवाता हूँ जो हाउएवर जो ऑक्टेन लेवल है दोनों का सेम है। बट डिफरेंस क्या होता है ना कि जो ये हाई रेविंग इंजन होते हैं ये फ्यूल की क्वालिटी को ज़्यादा फील करते हैं। तो अगर आप इसमें फ्यूल की क्वालिटी अच्छी डलवाओगे तो इसका जो आपको थ्रॉटल का रिस्पॉन्स होगा और बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस दिखेगा। इवन एवरेज में भी स्लाइटली आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा एवरेज भी बेटर दे रही है। तो चलते हैं, बाइक पीछे खड़ी है, दिखाता हूँ बाइक। मैंने बस कुछ भी नहीं करा है, गंदी है स्टार्ट भी नहीं करा है। अब इसको स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप देख सकते हो बस मैंने इसको थोड़ा सा उस पोजीशन से मूव करके इस पोजीशन पे करा है, कुछ भी साफ़ नहीं करा है। अब मैं इसको चाबी लगा के इसको ऑन करते हैं एंड देन डिस्कस करते हैं कि भाई थ्रॉटल बॉडी में आप लोग क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ऑन करते हैं बाइक को। रीज़न मेरा यही था कि आई वांटेड दिस रिव्यू टू बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल। तो बस स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 दिन से स्टार्ट नहीं हुई है, गंदी तो हो गई है। तो बिकॉज़ हम गुड़गांव में रहते हैं तो यहाँ तो धूल इतनी है कि बहुत ज़्यादा है। तो देखो 1 टच बाइक स्टार्ट हो गई है, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर आपको थ्रॉटल बॉडी में इशू आ रहे हैं तो थ्रॉटल का फ्री प्ले आपको चेक करना है कि थ्रॉटल का फ्री प्ले कैसा है। तो अभी मैं इसको वेट करूँगा, कोल्ड स्टार्ट हो रही है। तो अभी देख सकते हो कोल्ड स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैं इसको वेट करूँगा कोल्ड स्टार्ट होने के बाद। तो उसके बाद जो पहली चीज़ हमें करनी है वो है कि हमको अपना थ्रॉटल फ्री प्ले चेक करना है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्लैक है तो यहाँ पे जो अपने हैंडल बार्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर कुछ स्लैक आ जाता है इधर, अगर आपका केबल वाला थ्रॉटल है इधर स्लैक आ जाता है तो आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी वेट करते हैं इसका आने का। सेकंड रीज़न है कि अगर देखो आपकी बाइक गुड और अच्छी तरह मेंटेन नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी बाइक में जो फ्यूल फ़िल्टर होता है, जो आपका फ्यूल फ़िल्टर होता है और आपका एयर फ़िल्टर होता है, अगर आपका एयर फ़िल्टर भी चोक्ड है, वो ढंग से मेंटेन नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसका एयर फ़िल्टर इधर है, सीट के नीचे होता है, तो आपको रेगुलरली चेक कराना पड़ेगा आपका एयर का फ़िल्टर का कंडीशन कैसा है। तो एयर फ़िल्टर की कंडीशन भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद इंजेक्टर क्लीनिंग आप करा सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंजेक्टर क्लीनिंग, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग और आपका स्पार्क प्लग का कंडीशन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब जैसे ये हीट हो गया है इंजन, अब इट्स नॉट दैट मच कोल्ड, तो फ्री प्ले आप कर सकते हो। देख सकते हो मेरी बाइक में कोई थ्रॉटल लैग नहीं है। मैं इसको हल्का सा भी ट्विस्ट करूँगा ना, देखना ये सिर्फ मैं इतना हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो देयर इज़ नो लैग। अब मैं इसको अच्छे से थ्रॉटल लूँगा। हालांकि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रेविंग द मोटरसाइकिल व्हेन इट्स इन आइडल कंडीशन और ट्रैफिक में भी मैं थ्रॉटल नहीं करता हूँ बाइक को। आई ट्राई एंड मेंटेन इट
एज इज़। तो अब आप देख सकते हो कि थ्रॉटल में लैग नहीं है। तो कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्रॉटल लैग हो रहा है तो मेक श्योर इधर कोई स्लैक नहीं है आपकी बाइक में, थ्रॉटल में कोई स्लैक नहीं है। देन आपको अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन करा सकते हो। हार्डली टेक 700-800 रुपीज़, वो मेरे ख्याल उससे भी कम में आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर देगा। और रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, आपको रेगुलर मेंटेन तो करनी ही है मोटरसाइकिल। कई बार क्या होता है कि आपकी चेन की मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरी बाइक है, ये बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, बट आप चेन देख सकते हो, इसका चेन जो है मैंने प्रॉपर्ली इसको मेंटेन कर रखा है। मैं आई ट्राई एंड क्लीन द चेन व्हेनेवर आई सी अगर इसमें कुछ स्लैक हो गया है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मक ऑन द चेन, तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो आपको भी यही करना है, आपको क्लीन कर लेना है। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना स्पार्क प्लग जो है उसका भी कंडीशन एक बार चेक कर लेना। जो स्पार्क प्लग का कंडीशन है कहीं ख़राब तो नहीं है। अगर ये सब से भी काम नहीं चलता, देन अगर ये सब चीज़ें सही हैं फिर भी थ्रॉटल बॉडी में प्रॉब्लम आई है, तो देन गो फॉर अ ECU रीसेट। ECU रीसेट भी आप कर सकते हो। ECU रीसेट करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो मतलब ये कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है मोस्टली, तो ये चीज़ शॉर्ट हो जाती है। अब देखो इसका मतलब अभी मैं बाइक 2-3 दिन से खड़ी है, हमें टाइम नहीं मिलता चलाने का, बट देखना इसका मतलब कितना स्मूथ है ये। जस्ट आवाज़ भी कितनी ज़्यादा स्मूथ है, देखो। मैं माइक को इसके पास करता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसका आवाज़ भी कितना ज़्यादा स्मूथ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। तो यार मेनली तो मैं आपको बोलूँगा, यही सजेस्ट करूँगा, जो ये फ्यूल का मिक्सचर हो रहा है ना, E20 फ्यूल जो है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। इसमें जो आपकी गाड़ी हो चाहे बाइक हो, उसके इंजन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ट्राई करो कि अगर आप कोई एक अच्छा सा फ्यूल स्टेशन ढूंढ सकते हो जिसमें कि आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट है कि हाँ यहाँ पे फ्यूल की क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है, वो आपको एक दो बार आप डलवाओगे पता लग जाएगा कि बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे रेव कर रही है, या कैसे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है थ्रॉटल से, बाइक से, उसके कैरेक्टर से, तो आपको पता चल जाएगा। और ट्राई एंड गो फॉर एक्स्ट्रा प्रीमियम जो XP95 या जो 95 आता है पेट्रोल कंपनी का। बिकॉज अगर पेट्रोल पंप वालों का चले तो वो तो अपना, आप समझ रहे हो ना, कुछ भी मिला दें। दे कैन इवन मिक्स टॉयलेट एंड गिव इट, बिकॉज इस तरह का धांधलीबाजी चल रहा है। तो ट्राई करो कि फ्यूल आपका करेक्ट है, आप फ्यूल महंगा वाला डलवा लो। मैं इसमें हमेशा XP95 ही डलवाता आ रहा हूँ, तो उससे मेरे बाइक का जो रिस्पॉन्स है बहुत सही है। और आप देख सकते हो कंडीशन बाइक की अभी तक मतलब बहुत ज़बरदस्त है। कुछ भी इंजन पे कोई स्लैक नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हमें, अगर आप नए हो, आपके पास पहली बाइक है, मतलब दूसरी में तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, पहली बाइक है तो उसकी मैनुअल अच्छी तरह पढ़ लो। मैनुअल अच्छी तरह पढ़ोगे उससे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको पता लगेगा कि बाइक की मेंटेनेंस कैसे करनी है और आपकी बाइक की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एंड विद दैट सेड दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड हैप्पी राइडिंग। प्लीज़ ऑलवेज़ वेयर योर गेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाथ और पैर को प्रोटेक्ट करते हैं गेयर्स। और हेलमेट तो ज़रूर से लगाना ही हो, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपका होना ही चाहिए, एंड अ गुड क्वालिटी हेलमेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस वन, ciao।